खबर वो जो सच्चाई से आपको रूबरू कराए, खबर वो जो देश में होने वाली हर हलचल को आप तक पहुंचाए, खबर वो जो समाज को आपका आईना दिखाए। अब होगी मुद्दों की बात 21 और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मैं फिर आज आई हूं एक स्पेशल स्टोरी के साथ। आइए जानते हैं क्या है ये खास स्टोरी। जैसा आप सभी जानते हैं, भारत कुछ दिनों में स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे 2022 मनाने जा रहा है। तमाम शहरों में इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। सरकार इस स्वतंत्रता दिवस को खास मनाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान भी चला रही है। इसके तहत लोगों से तिरंगा फहराने की भी अपील की गई है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेता और लोकप्रिय लोगों ने सोशल मीडिया अकाउंट्स की अपनी प्रोफाइल फोटो को बदलते हुए तिरंगा लगा लिया है। हर घर तिरंगे अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी तैयारियां भी हो रही है। आजादी के 75 साल यानी अमृत महोत्सव पूरा होने पर चलाए जा रहे इस अभियान को प्रदेश सरकार विशेष रूप देना चाहती है। पूरे प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस नजदीक होने के चलते देशवासी जमकर तिरंगे की खरीदारी कर रहे हैं। यदि आप भी 15 अगस्त पर अपने घर में राष्ट्रीय ध्वज फहराना चाहते हैं तो फिर से घर बैठे मंगवा सकते हैं, और वह भी सस्ती दरों पर। दरअसल पोस्ट ऑफिस आपके घर तक तिरंगा पहुंचा रहा है। इसके लिए आपको सिर्फ 25 रुपए ही खर्च करने होंगे। 1 अगस्त 2022 से तिरंगे की बिक्री शुरू भी कर दी गई है। प्री पोस्ट ऑफिस की आधिकारिक वेबसाइट www.epostoffice.gov.in पर लॉगिन करके आप फ्लैग खरीद सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस के पहले आपके घर पर पोस्ट ऑफिस के जरिए तिरंगा पहुंचा दिया जाएगा। हर घर तिरंगा पहल का उद्देश्य है कि स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में एक राष्ट्र के रूप में ध्वज को अगर सभी अपने अपने घर लगाएंगे तो न केवल तिरंगे से व्यक्तिगत संबंध का प्रतीक बनेगा, बल्कि राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का भी प्रतीक बनेगा। इसलिए लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना जगेगी और अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। इसीलिए 11 अगस्त तक सभी नागरिकों को स्वतंत्रता सप्ताह के दौरान अपने घरों में तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। लोगों से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील भी की जा रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक परिवार ऐसा है जो बीते 7 साल से यह काम कर रहा है। इस घर में हर दिन तिरंगा झंडा फहराया जाता है। यहाँ तक कि अब इस परिवार की पहचान ही तिरंगा वाले घर के नाम से होने लगी है। जी हाँ दोस्तों, वही अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के भिंड की, तो इस खास अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। ऐसे में भिंड जिले में 13 से 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे तक जिला प्रशासन ने तिरंगा फहराने की योजना बनाई है। भिंड जिला प्रशासन के द्वारा मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिलाएं बड़े पैमाने पर तिरंगा यानी फ्लैग की तैयारी कर रही है। जिले भर के सभी समूहों के द्वारा प्रतिदिन 1000 से अधिक झंडे तैयार किए जा रहे हैं। 3 लाख से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराया जाएगा। आम नागरिकों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए सरकार द्वारा हर घर में तिरंगा फहराने की तैयारी की गई है। हालांकि कई माध्यमों से लोग देश सेवा और देशभक्ति में लगे हुए हैं। कोई सीमा पर पहरेदारी करके तो कोई उद्योग धंधों के माध्यम से देश को विकास के रास्ते पर आगे ले जाकर देश की सेवा कर रहा है। जिले भर में 3 लाख से ज्यादा घरों में तिरंगा फहराने को जिला प्रशासन ने लक्ष्य रखा है, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहली बार भिंड में इतने बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाया जा रहा है। वहीं भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस का कहना है कि स्वयं सहायता समूह अकेले तिरंगों की पूर्ति नहीं कर पाएगा, इसलिए जिले में बाहर से भी तिरंगा मंगवाने की व्यवस्थाएं की गई है। इसके साथ ही मालनपुर इंडस्ट्रियल एरिया की कई कंपनियां और समाज सेवी संस्थाओं ने भी जिले के लिए तिरंगा मुहैया कराने की जिम्मेदारियां ली है। जी हाँ दोस्तों, तिरंगे के लिए कई तरह के जागरूकता अभियान कार्यक्रम भी किए जाएंगे। वहीं तिरंगा बनाने वाली अन्नपूर्णा स्वयं सहायता समूह की संचालिका अंकिता परमार ने बताया कि मिलने वाले ऑर्डर के अनुसार ही तिरंगा तैयार किया जा रहा है। समूह ने तिरंगे की कीमत कम से कम रखी है। साथ ही उनकी संस्था की कमाई भी हो रही है, जिससे यहाँ पर काम करने वाली महिलाएं दीदियों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। तिरंगा अभियान को जन जन का अभियान बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्कूल कॉलेजों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, चित्रकला, निबंध प्रतियोगिता, बाइक रैली के साथ साथ कई अन्य प्रकार के जागरूकता अभियान कार्यक्रम जिला प्रशासन भी आयोजित करेगा। भारत सरकार ने फ्लैग कोड में इस बार 2 नए बदलाव किए हैं, जिनमें पॉलिएस्टर का भी तिरंगा हर घर पर लगाया जा सकता है। साथ ही तिरंगे को घर अथवा प्रतिष्ठान पर रात में भी गरिमा के अनुरूप लगाया जा सकता है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है,
तब देश की एकता, अखंडता और राष्ट्रीयता के प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज को एक नई पहचान और सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान का ऐलान किया है। ये एक तरह से तिरंगे के नए दौर की शुरुआत भी है। इस अभियान के जरिए सरकार की योजना है कि भारत के हर घर पर तिरंगा लहराया जाए। सरकार का लक्ष्य है कि 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ से ज्यादा घरों पर तिरंगा को फहराया जाए। तो वही बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी इस अभियान के तहत 11 से 15 अगस्त के बीच सभी महापुरुषों के स्टेच्यू और स्मारकों पर स्वच्छता अभियान चलाएगी। 10 से लेकर 12 अगस्त तक युवा मोर्चा प्रत्येक जिले में तिरंगा यात्रा निकालेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झंडा फहराए जाने की फोटो सरकार की ओर से जारी वेबसाइट पर भी अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को निर्देश दे चुके हैं। हर घर तिरंगा अभियान को मजबूती देने के लिए सरकार तरह तरह की कोशिशों में जुटी है। इस बीच माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स की डीपी बदलकर तिरंगा की तस्वीर लगा दी। पीएम ने देश के सभी लोगों से ऐसा करने की अपील भी की है। दरअसल सरकार ने 20 करोड़ लोगों के घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है। अब बात करते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी मजबूती देने के लिए बदली है फेसबुक पर डीपी, और डीपी बदलते हुए पीएम मोदी ने लिखा है कि आज 2 अगस्त का दिन विशेष है। ऐसे समय में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारा देश हर घर तिरंगा जैसे सामूहिक आंदोलन के लिए तैयार है। मैंने अपने सोशल मीडिया पेजों पर डीपी बदल दी है। आप सभी से भी ऐसा करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। पीएम मोदी ने 31 जुलाई को अपने कार्यक्रम में मन की बात के बाद में 91वें एपिसोड में लोगों से अपने डीपी बदलकर तिरंगा लगाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है और आप भी इसमें सहभागिता लें। अभियान के लिए एक नियम को भी बदला गया है। तिरंगे की बिक्री हो सके, इसके लिए 1 अगस्त से 1.60 लाख पोस्ट ऑफिस पर राष्ट्रीय ध्वज की बिक्री की जाएगी। इसके अलावा कपड़ा मंत्रालय भी तिरंगा बनाने और उसके सप्लायर की पहचान कर रहा है। हर घर तिरंगा अभियान सफल हो सके, इसके लिए केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड के कुछ नियमों में भी बदलाव किया है। जैसे पहले सूर्यास्त के बाद तिरंगा नहीं फहराया जा सकता था, लेकिन इस नियम में बदलाव कर दिया गया है। अब 24 घंटे तिरंगा फहराया जा सकता है। आप 24 घंटे तिरंगे को अपने घर पर लगा सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर मध्य प्रदेश में बड़ी तैयारियां हो रही है। आजादी के 75 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे इस अभियान को प्रदेश सरकार एक विशेष रूप देना चाहती है। पूरे प्रदेश में 13 से 15 अगस्त तक हर घर में तिरंगा फहराना है, लेकिन इसके बीच कांग्रेस ने सरकार के आदेश पर आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने मीडिया से कहा कि जिलों में कहा गया है कि तिरंगे में सबसे ऊपर भगवा रंग होना चाहिए, जबकि तिरंगे में केसरिया रंग होता है। यह आपत्तिजनक है, इस आदेश को वापस ले लेना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस के ऐतराज पर बीजेपी ने जवाबी हमला बोला है। प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि आजादी के 75 साल पूरे होने पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा लगाने का अभियान भी चलाया जा रहा है। यह देशभक्ति का एक बड़ा कार्यक्रम है। देश की एकता, अखंडता को कायम रखने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने तिरंगे का कभी सम्मान ही नहीं किया है। गांधी परिवार को आजादी से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई है। महात्मा गांधी के आदर्शों को कांग्रेस ने ही तिलांजलि देने का काम किया है। देशभक्ति के कार्यक्रम में कांग्रेस को सकारात्मक सोच रखना चाहिए, कम से कम यहाँ तो नकारात्मक ना हो। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट की प्रोफाइल तस्वीर के रूप में तिरंगा लगाने का अनुरोध किए जाने की पृष्ठभूमि में बुधवार को कहा कि उसके नेता देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में तिरंगा वाली तस्वीर की डीपी डिस्प्ले पिक्चर पर लगाएंगे। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर निशाना साधते हुए यह सवाल भी किया कि जिन्होंने अपने मुख्यालय पर आजादी के बाद 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, क्या वे प्रधानमंत्री की बात मानेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि वर्ष 1929 के लाहौर अधिवेशन में रावी नदी के तट पर झंडा फहराते हुए पंडित नेहरू ने कहा था, एक बार फिर आपको याद रखना है कि अब यह झंडा फहरा दिया गया है। तो दोस्तों, वहीं पीएम मोदी और भाजपा के कई नेताओं ने भी अपने सोशल मीडिया के प्रोफाइल को तिरंगे से बदलने के लिए एक दिन बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश सहित कांग्रेस के कई नेताओं ने तिरंगे के साथ में पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू की तस्वीर का
इस्तेमाल किया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के अलावा कांग्रेस के सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल को तिरंगे के साथ पूर्व पीएम नेहरू की तस्वीर से बदल दिया गया। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्विटर सहित अपने सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल में तिरंगा लिए पूर्व पीएम नेहरू की तस्वीर का इस्तेमाल करते हुए लिखा, हमारा तिरंगा हमारे देश का गौरव है, तिरंगा हर भारतीयों के दिलों में राज करता है। लेकिन अगर हम वही बात करें 15 अगस्त, दोस्तों ये जानना जरूरी है कि 15 अगस्त क्या है। 15 अगस्त वो तारीख है जिस दिन भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिली थी। स्वतंत्रता दिवस को अंग्रेजी में इंडिपेंडेंस डे कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस केवल भारत में ही मनाया जाता है तो शायद आपकी ये सोच गलत है। हर देश कभी न कभी किसी कम्युनिटी का गुलाम रहा ही है और ऐसे में जिस दिन उन्हें आज़ादी मिली वो उसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह भारत के सबसे बड़े देशभक्ति दिवसों में से एक है। ब्रिटिश शासन काफी चतुर को अत्याचारी था। उन्होंने हम पर करीब 200 सालों तक अत्याचार किया, लेकिन आखिरकार कई कुर्बानियों की बदौलत हमें ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिल ही गई। आज़ादी का श्रेय उस हर व्यक्ति को जाता है जो देश के लिए अपनी जान पर खेलकर लड़ा और हमें आज़ाद कराया। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस ने काफ़ी लड़ाई लड़ी। स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश में कई जगह अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। जितना उत्साह लोगों को दिवाली का रहता है उतना ही उत्साह स्वतंत्रता दिवस में भी रहता है। यह वह दिन है जिस दिन भारत का हर नागरिक अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस करता है। जी हाँ दोस्तों, आज की स्टोरी में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 21 की पूरी टीम की तरफ से मैं आपसे अपील करती हूँ कि आप भी अपने घरों में तिरंगा लगाएं और 75वें महोत्सव को यानी अमृत महोत्सव को एक सराहनीय योगदान दें और अपने घर में तिरंगा लगाएं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21।